अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अकरम क्लासरूम में रिजवान अकरम बहसीत तालिब इल्म हाजिर है। और मेरे साथ आने वाले गेस्ट हमेशा मेरे उस्ताद हुआ करते हैं, क्योंकि मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। और आज गेस्ट क्लासरूम के अंदर एक खुशनसीब दिन है कि आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो कि खुद भी टीचर हैं, लोगों को सिखा भी रही हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रही हैं, और लोगों के बारिश के अंदर बड़े मसाइल भी हल कर रही हैं। तो ये पूछेंगे रिजा खान से कि वो क्या क्या कुछ कह रही हैं। तो रिजा, वेलकम टू क्लासरूम आफ्टर अ लॉन्ग वेट। Assalamu alaikum Rizwan and thank you so much for inviting. It's been long time कि आप मतलब मेरे पीछे पड़े हैं बट मुझे वो जैसे कहते हैं मैनेज करना थोड़ा सा उसमें मैं लैग कर गई और कमिटमेंट आज अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी की है एंड हेलो टू द व्यूअर्स एंड टू द ऑडियंस जो देख रहे हैं और थैंक यू सो मच इट्स अ प्लेजर कि आज मैं जो है आपके क्लासरूम में हाजिर हूँ और आप जहाँ कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और जो आने वाला इस सेशन में जो होता है वो एक टीचर होता है बट फॉर मी मैं खुद भी आज एज ए स्टूडेंट ही शामिल हूँ और आपके जो सेशन लोग देखते हैं उससे मतलब ये नहीं होता कि ये कोई क्लासरूम है, बहुत लर्निंग इससे होती है और आप खुद बहैसियत एज अ टीचर जो इंटरव्यूअर के तौर पे आप जितना आपने ये कंडक्ट किया हुआ होता है इससे लोग बहुत कुछ लर्निंग ले रहे होते हैं सो आई अप्रिशिएट यू। रिजा, थैंक यू सो मच। आपकी तारीफें सुन के लोग ये समझ रहे हैं या समझ जाएंगे कि शायद मैंने आपको बिफोर इंटरव्यू कुछ ऐसा बता दिया है कि आपने मेरी तारीफ करनी नॉट है एट सिर्फ। तो नहीं भाई तो लेट्स मुझे टॉक। मुझे कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला पहले ये बिल्कुल दिल तो से है। लेट्स टॉक अबाउट रिजा खान। रिजा खान से अगर पूछा जाए कि रिजा का तारुफ है क्या, तो क्या जवाब मिल सकता सबसे पहले तो अपने नाम पे आती हूँ। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आपकी ड्यूल आइडेंटिटी है। मेरा एक और नाम है वो मैं यहाँ मेंशन नहीं करना चाहती, वो डॉक्यूमेंट्स पे वो नाम है। तकरीबन कोई 12-13 साल हो गए मेरा नेम जो है वो चेंज हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने चेंज किया था, रिजा रखा है। रिजा का बेसिकली जो मतलब है ऑप्टिमिस्टिक एंड आई है? फेल्ट लाइक जब से मेरा ये नाम रखा गया पुर उम्मीद ऑप्टिमिस्टिक बहुत बड़े चेंजेस मतलब मुझ में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह। रिजा कौन है भाई? रिजा रहती है रावलपिंडी में और शी हैज डन हर मास्टर इन मास कम्युनिकेशन इन 2015 एंड करंटली आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल एज अ सेल एग्जीक्यूटिव और ये तो मेरा प्रोफेशनल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट भी हूँ। और आजकल जो है एक और चीज में कदम मतलब हर चीज में टांग अड़ा रही होती ना, तो एक चीज और में भी कदम टांग अड़ाई है, मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो एज अ इन्फ्लुएंसर आई वांट टू मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं सामने आऊँ, तो इसमें भी कदम रखा है। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। अच्छा रिजा, ये आपने एक नई बात बताई हमें कि डिग्री आपकी कम्युनिकेशन की है और सेल्स की तरफ और मार्केटिंग की तरफ आप आ चुकी हैं। बिल्कुल। ये क्या इसमें सीन है? अच्छा, एक दिन मुझे किसी ग्रुप में जो है ऐड किया गया और उसमें वो जो वेलकम नोट होता है ना उसमें ये चीज लिखी गई, क्योंकि मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन मार। मुझे ये चीज उस वक्त जो है ना मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, पहले मुझे ये चीज फील नहीं हुई थी ना, कभी इस चीज पे सोचा। वाकई मेरी डिग्री जो है वो मैथ कम्युनिकेशन की है बट वो जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जहाँ इंसान का जहाँ रोजी लिखी हुई होती है और जिस फील्ड में लिखी होती है बंदा वहीं पे जाता है। मैथ कम्युनिकेशन जब मैं कर रही थी मेरा गोल और पैशन जो है वो कुछ और था। लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी एक मिली सेल आप कह लें कि सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें कोई भी डिग्री हो आपकी मास्टर डिग्री तो आप वहां पे चल जाते हो। जब मैं वहां पे गई तो सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर वहां पे जाहिर है जो फील्ड के लोग थे, फील्ड मैनेजमेंट थी उसके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन सारा कुछ जो है उनके साथ था। मैंने उनसे बहुत लर्निंग ली और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 5 साल काम किया, तो मैंने इतना कुछ सीख लिया था कि आई फाउंड दैट कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं एज अ सेल्स मतलब सेल फील्ड में भी जा सकती हूँ। हालांकि हमारे पाकिस्तान में जो है ना बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी फीमेल को हायर करते हुए एज अ सेल एग्जीक्यूटिव और सेल्स की फील्ड में हम बहुत इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन लोगों का माइंडसेट अभी भी वही पुराना है, नहीं एक्सेप्ट करते कि फीमेल जो है एज अ सेल एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग मार्केटिंग तो नहीं सेल्स में जो आउटडोर मतलब जो फील्ड में जो उनका काम होता है उसको थोड़ा वो समझते हैं। लेकिन जब मैंने ज्वाइनिंग दी इस कंपनी में, तो पुरानी जो एक्स कंपनी थी वहां पे तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन इस कंपनी में जहां मैं आई हूँ मैंने स्विच भी इसी वजह से किया
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोस्ट थी, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल थी, कंफर्ट जोन में भी थी, सब कुछ अच्छा स्मूथ चल रहा था। लेकिन मैंने स्विच किया जस्ट मतलब कि मैं थोड़ा अपना पोटेंशियल देखूं, मैं एक्सपोजर लूं फील्ड का। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वहां पे स्विच कर दिया। अब मैं जिसको भी बताती हूँ कि डिग्री मैथ कम्युनिकेशन की है, कर मैं सेल्स मतलब सेल्स सेल्स में आई हूँ। तो मेरा आप बाकी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी सुनेंगे और मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी अगर आप सुनेंगे तो वो दैट इज क्वाइट डाइवर्सिफाइड। मतलब उसमें ये नहीं है कि एक ही चीज में आई तो उसी में ही आगे जो है मैं ग्रो करती रही और उसी में एक्सेल करती गई। नहीं, मैंने डिफरेंट जो है वो चीजें ट्राई की, चाहे वो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड आप देखें, चाहे वो प्रोफेशनल, हर चीज ट्राई की है अल्हम्दुलिल्लाह। बिलावल बरोही साहब, ये जो आपका कमेंट है ना, रिजा, आपको शुरू में अगर आपने सुना है तो बता चुकी हैं कि मैं काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहा था शो के लिए, तो वो शो में बड़ी मुश्किल से आई और आपकी रिक्वेस्ट भी यकीनन कहीं ना कहीं पड़ी होगी, तो बेफिक्र हो जाएं आप। बिलावल, ये इनका क्या नाम है, बिलावल बरोही? बरोही। बिलावल ब्रोही, हेलो, एंड सेंड मी योर रिक्वेस्ट अगेन, आई विल श्योरली एक्सेप्ट। सॉरी, इतनी ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट होती हैं, वो चाहे आप लोग हैं चाहे हम, आप लोगों को भी आती हैं, मुझे भी आती हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है तो मैं उसको चेक नहीं करती। तो आप मुझे दोबारा भेजिए, मैं जरूर उसे एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है? अच्छा, हमें जो रिक्वेस्ट आती है ना, मैं बीइंग अ मेल, तो वो मेल की रिक्वेस्ट तो ठीक है, उसको ऑनर कर लेता हूँ, मोमन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जैसे फीमेल की हम्म। रिक्वेस्ट आती है तो हम जरा कनिंग हो जाते हैं कि ये कौन है, बिकॉज आपको पता है कि फीमेल्स के नाम भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ओरिजिनल नेम नहीं होते, प्रोफाइल पिक्चर ओरिजिनल नहीं होती है, जो उसकी वॉल होती है उनकी, उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं उनके बारे में मेंशन होता, तो बंदा कंफ्यूज रहता है कि ये एक्सेप्ट करे या ना करे। तो अगर आप उनसे तारुफ मांग लें तो फिर वो कह देती है कि सर हमने रिक्वेस्ट भेजी, आप इंटरव्यू शुरू कर दिए, तो थोड़ा सा बिल्कुल, एहतियात के आप साथ ये इनबॉक्स में आ वुमन गए। करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं रिजवान, तो डेफिनेटली विदाउट आजकल आपको आएंगी, आस्किंग। आजकल आ आपको जो रही है वो हैं। रिक्वेस्ट आएंगी और ज्यादा आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है आपने हेयर कट किया है, यू लुक हैंडसम, अब लोग अप्रोच करेंगे, फीमेल जो है वो अच्छा, अप्रोच ये करेंगी। थैंक यू सो मच, ये पहली दफा किसी ने हैंडसम कहा है इस कटिंग को, तो ये इसको मैं कहता हूँ कोरोना कट। तो रिजा, वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट योर सेल्फ, कि आपने कहा डाइवर्सिफाइड एजुकेशन है, तो हर बच्चे का जब वो पढ़ रहा होता है ना, एक ख्वाब होता है कि मैंने बड़े होके ना पायलट बनना है, मैंने, चाहे वो बाद में जहाज बन जाए। तो व्हाट वाज योर ड्रीम, कि आप क्या, मतलब जब पढ़ रही थी क्या ड्रीम? मैं जब आप कह लें कि जब सेवेंथ एट में थी तो उस वक्त से जो है कंप्यूटर का यानी आईटी का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। मैं सोच रही थी कि मैं मतलब आईटी में ही जाऊंगी, मुझे ऐसे फील हो रहा था, जितना मेरा मतलब मैं ऑब्सेस्ड थी, बिल्कुल कंप्यूटर का कीड़ा थी। तो मुझे लग रहा था मैं इसी चीज में आगे जाऊंगी। मैंने जो है फिर साथ साथ जो है जब स्कूल ये नाइन्थ टेंथ में आई, तो उसके बाद जो है ये स्केचिंग, पेंटिंग और आर्ट्स, इसमें इसमें भी मतलब मुझ में एक था कि आप कह लें कि गॉड गिफ्टेड था, मैं बड़ी अच्छी पेंटिंग और स्केचिंग ये चीजें करती थी। तो मुझे किसी ने बोला कि आप फाइन आर्ट्स में जाएं आगे। आईटी से मेरा माइंड जो है, आईटी का इतना वो स्कोप भी नहीं था उस वक्त, नहीं था। फिर उसके बाद जो है मुझे लगा कि मैं मतलब फाइन आर्ट्स में ही आगे जाऊंगी। लेकिन जब मैंने आगे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो आई वॉज गाइडेड एंड मुझे मतलब मशवरा दिया गया कि ये चीज ठीक नहीं है, फाइन आर्ट्स में आप क्या करोगे, इसमें स्कोप नहीं है, आप जो है किसी और चीज में आगे जाएं। फिर मुझे जो है मैथ कम्युनिकेशन का बताया गया, कंप्यूटर साइंस का बताया गया, सॉरी, कि आप आईटी को ही परसू करें, फ्यूचर को परसू करें उसमें। तो कॉलेज लाइफ में जब थी तो मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, मुझे लोग कहते यार तुम स्पोर्ट्स में भी जा सकती हो। अच्छा, उस वक्त भी जहन मतलब ऐसा हुआ कि वाकई इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखती थी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मुझे फील होता था कि मतलब इसमें आगे जाना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ लोग जो है ये मैं ब्यूटी टिप्स और ये चीजें बड़ी दिया करती थी अपनी फ्रेंड्स को। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कहा करते थे कि आप ब्यूटिशियन जो है इस चीज को जो है अपना करियर बनाएं, और मतलब आप इतना मतलब आपके हाथ में इतनी सफाई है, इतना सब कुछ आप कर लेती हो, तो आप जो है इस चीज में आगे जाओ। अच्छा, हर बंदा जो है मेरे ओपिनियन को मोल्ड करता रहा, ठीक है, ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता रहा। तो उसके बाद मतलब मैंने जो है मैट्रिक इसमें किया, साइंस में किया।
और उसके बाद एफएससी जो है वो मैंने फिर आप कह लें कि कंप्यूटर साइंस में किया। फिर मैं आ गई, साथ साथ मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, जॉब करना मेरी जरूरत थी। फिर जब मैं ग्रेजुएशन लेवल में आई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया। तो प्राइवेट जो है वो मैं कर रही थी साथ साथ। तो प्राइवेट एजुकेशन मैंने कंटिन्यू रखी। तो फिर जो है मेरा पैशन से जो है, जब जॉब कर रही थी ना तो प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो मैं वो अपने गोल और अपने पैशन जो है उन चीजों से थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि डाइवर्ट हो गई। फिर वहां पे जाके मैंने जब मैस कम्युनिकेशन में कदम मतलब उसमें रखा, तो मुझे सब कहने लगे कि यू हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप जो है उसमें आ जाएं, कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, इस चीज में आप आगे हैं। तो इसके बाद जो है मैंने इंटर्नशिप भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रीजनल चैनल जो है वहां से की, क्योंकि मास कम्युनिकेशन की डिग्री की वो जरूरत थी। फिर उसके बाद सेल्स में आ गई। तो वो जो मेरा गोल था आईटी से जो स्टार्ट होने वाली जर्नी थी, वो फिर इसी तरह एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ चलते 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 वो भी चेंज होता रहा, गोल भी चेंज होता रहा, साथ एजुकेशनल बैकग्राउंड जो वो भी चेंज होता रहा। और फिर आगे जो है आके एट द एंड मैंने जो है सेल्स फील्ड में कदम रखा, और वो मेरा कैरियर है, आप कह लें कि प्रोफेशनल आप कह लें। और इसके साथ साथ जो चीज अब मैंने परमिशन मुझे मिली फैमिली की तरफ से, तो मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। एंड मुझे लगा कि मेरे जो साथ काम करने वाले थे, मेरे कोलीग थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो है इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। क्योंकि मैंने अपने जो फॉर्मर आप कंपनी कह लें, वहां पे 2 एनुअल सेल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी होस्ट किए थे एज ए एंकर पर्सन। तो वो सबको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे सबने कहा कि आप जो है इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो फिर मैंने उसका जो है आप कह लें कि इनिशिएट यहाँ सोशल मीडिया से किया। वक्त की कमी है, मैं खुद भी चाहती थी कि आपकी तरह इसी तरह इंटरव्यूज जो वगैरह जो है वो मैं कंडक्ट करूं और उसको करूं। लेकिन अभी जैसे आपके साथ इंटरव्यू से पहले मैं थकी हारी अभी आई, अभी पानी पी रही, फिर कैमरा सेट कर रही, मुंह हाथ धो के आ गई मैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन, फिर आप वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हो। तो यही है अब गोल के इनशाला मैं जो मैंने इनिशिएट किया है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल भी अब बनाया है, और अच्छी अच्छी चीजें जो हैं अपने मतलब इन्फ्लुएंस करूंगी अपनी सोसाइटी में, अपनी बहनों को जितनी मेरी है फीमेल्स, और उन्हें मेरी जात से जितना फायदा पहुंच सके मैं अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में, मेरी अब पूरी पूरी कोशिश है कि मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं। पैशन जो है एक और चीज, कि ये सारी चीजें जो हैं ये तो चलती रहेंगी, लोग इसको मटीरियलिस्टिक आपके ड्रीम्स कह सकते हैं, मटीरियलिस्टिक आपके गोल्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो है मैंने एक और चीज जो इनिशिएट की थी, उससे मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट जो है वो मिलता है। वो है ये फिलॉन्थ्रपी का, जिसमें मैंने कदम रखा है सोशल कामों में, और इस तरह के अच्छे कामों में जो है वो इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हूँ, कर रही हूँ, बहुत दिली सुकून उससे मिलता है। और ये मेरा गोल भी है, इंशाल्लाह मैं दुनिया की जो है वो टॉप फीमेल फिलॉन्थ्रपिस्ट में जो है वो मेरा नाम आएगा। ये ईमान है, बिलीव है, और इंशाल्लाह इसे अचीव भी करूंगी। बेस्ट ऑफ लक रिजा, आप माशाल्लाह जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा है। थैंक और यू इस सो यहाँ मच। पे मैं आपसे जो सवाल भी करने लगा था, फिलैंथ्रोपिस्ट तो आप बन चुकी हैं, ये इस सवाल का मुझे आप जवाब दे दें, ये मैंने भी पूछना था, लेकिन ये आपके हमसाये में हिना है तो उन्होंने पहले पूछ लिया। है ना। हेलो। अच्छा, ये जो रूलर है जिसको हमारी आम जुबानी में फुट्टा कहा जाता है, ये फुट्टा जो है ना ये बड़े काम की चीज है। इससे गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है मेहरान, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों ने चैलेंज भी किया कि यार मेहरान तो खुल जाती है, मुझे जरा करोला और कल्टस खोल के दिखाओ। लोगों ने चैलेंज भी किया। मैं अभी ये जो मेहरान की गाड़ी जो है वो फुट्टे से कैसे खुलती है, वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी और वो मैं दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये टेक्निक पूछी, और मेरा जो कुलीग था, मुझे फनी बात उससे रिलेटेड याद आ गई कि जब उसकी फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी लॉक करके दी ना, तो ही वाज लाइक, मैडम मैं आइंदा जो है ना फुट्टा अपने पास रखा करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मैं मेरी चाबियां अंदर रह जाती हैं, गाड़ी ऑन रह जाती है और इसी तरह मैं बाहर आ जाता हूँ, लॉक कर देता हूँ। मैं फुट्टा आइंदा लाजमी रखूंगा। उस बंदे ने क्या किया कि फुट्टा लेके गाड़ी के अंदर ही रख दिया, गाड़ी के अंदर ही फुट्टा रखा हुआ, गाड़ी लॉक कर दी, और मुझे आगे कहते मैडम मेरे पास तो फुट्टा भी था, लेकिन इस दफा फिर जो है मैं नाकाम हो गया हूँ, गाड़ी फिर भी आपकी जरूरत मुझे पड़ गई है अल्लाह करने की। तो ये मैं जरूर जो है वो है ना, आपको और मेरे जितने भी और भी फ्रेंड्स हैं वो मुझसे पूछ रहे थे, ये जरूर जो है मैं करना सिखाऊंगी। ये एक टेक्निक है, आपको थोड़ा इसमें जो है ना एक दो दफा करोगे आप सीख जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हिना है ये तो लाइव आके भी सीख सकती हैं आपसे, ये हमसाये में ही आपके रहती हैं, तो हिना बिल्कुल आप बिल्कुल। बराह रास्त सीख लें आके। मुझे लग रहा है कि ना आपको जरूरत पड़ जाती है, जो आप और रोजाना हिना से गोलगप्पे कहें, खाने जाती हैं। सॉरी एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ, हिना से कहें कि मेहरान गाड़ी
अनलॉक कैसे होती है रूरल से, इसकी बातें ना करें। अल्लाह आपको जो है करोला दे, अल्लाह आपको मर्सिडीज दे। मेहरान की क्यों सोच रही है, मतलब कि मेहरान कैसे खुलती है? इनके इनके पास कोरोला है पहले ही, और ये आप ही की अच्छा। तरह कोका कोला की सेल्स टीम को हेड कर रही हैं, जो वाह। डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइजर को हेड डिस्ट्रीब्यूशन। कर रही हैं, इस्लामाबाद एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली। एडवाइजर को हेड कर। तो हिना, कोई और सवाल इसके मुतालिक है तो वो भी पूछ लें। वो रिजा कह रही है कि आपको वीडियो बना के यूट्यूब पे देंगी। दूसरा ये रिजा बताइएगा कि आप जैसे आपने बताया कि सेल्स में आप आ गई, और आपका ये जो मोटिवेशनल स्पीकर था यहाँ इस तरफ भी आप आ गए, यू हैव अ गुड वॉइस क्वालिटी। तो क्या आपने कभी ब्रॉडकास्टिंग की तरफ या आरजे की तरफ सोचा है? मैंने सोचा था और मैंने काम किया भी है। जो हमारा रीजनल चैनल है खैबर एवीटी, वहाँ पे जाहिर है जब मुझे वो इंटर्नशिप करनी थी, तो उनका जो न्यूज़ डिपार्टमेंट है उसमें वॉइस ओवर की मुझे जो है वो मौका दिया गया था कि आप वॉइस ओवर करें। इवन यहाँ तक कि मुझे कहा गया था कि आप जो है न्यूज़ कास्टर के तौर पे भी आए, लेकिन थोड़ा सा था इशू। मैंने किया भी था एक दो दफा, लेकिन फिर जो है मैं इस चीज़ से पीछे हट गई। कुछ इश्यूज थे डोमेस्टिक ऐसे, लेकिन वॉइस ओवर वगैरह मैंने की थी। और इसके बाद अभी जो मेरे कुछ दो तीन इंटरव्यूज थे रिजवान, जब मैंने ये कंडक्ट किए थे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो मुझे ऑफर्स भी हुई हैं। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है ये इनके सोशल प्लेटफॉर्म पे ही कुछ इनके पेजेस हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उसके लिए मुझे ये वॉइस ओवर का भी कह रहे हैं। और तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट, श्योर मैं कुछ फैसला डिसीजन ले सकूँ इस पर। डेफिनेटली रिजा, और बहुत सारे ऐसे आपको वेब चैनल्स अवेलेबल हैं जो वीकेंड बेस्ड पे आपके साथ कनेक्टिविटी कर लेंगे, और ऑन वीकेंड सिर्फ आप अवेलेबल हो जाएं तो वो आपको मेरा ख्याल है हायर भी जी। कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे जी हैं, जी। क्योंकि मुझे भी ऑफर आई थी। तो सही। आप ये बताइएगा कि रिजा की, अगर पूछा जाए कि रिजा कौन है, तो व्हाट डू यू लाइक, कि आपको किस तरह पहचाना जाए? अ, अच्छा सवाल है। जिसे कहते हैं कि लड़की हमारे मुआशरे में जो है लड़कियां ख्वाब देखने से भी डर रही होती हैं, जो सच्ची बात है। वो बहुत सारे उसको जो रुकावटें हैं, बैरियर हैं, उस वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। और ये जो इंटरनल आप बैरियर कह लें या रुकावटें हैं, वो तो आपके अंदर की होती हैं, उससे तो हर बंदा लड़ रहा है, चाहे उसमें जेंडर नहीं है, उसमें मेल फीमेल सभी लड़ रहे होते हैं इस चीज से। उसको आप ओवरकम करते हो, फिर आप आगे उभर के आते हो। लेकिन जो आपको आउटसाइड जितने बैरियर्स हैं ना, वो भी आपको फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो आपकी सोसाइटी के हैं, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं। आपको ये फेस करने पड़ते। तो ख्वाब बहुत मुश्किल से लड़कियां जो हैं, बहुत मतलब रेयर है कि वो ख्वाब देखते मैं ये चीज ये बनना चाहता हूँ। वक्त बदल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रही हूँ बहुत सारी लड़कियों को, जब मैं इस सर्कल में आ गई हूँ, मैं देख रही हूँ और बहुत खुशी होती है लड़कियों को आगे बढ़ते हुए देखते हुए। तो मैं भी चाहती थी कि मेरी एक आइडेंटिटी हो, कि मतलब एक इंसान इस दुनिया में आया है और बिला मकसद ही इस दुनिया से चला जाए। ठीक है, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, आप किसी की जहन में कोई याद छोड़ जाते हो अगर इस दुनिया से जाते भी हो, तो एक ऐसा काम जिसका मैं चाहती हूँ कि उसमें आपको याद किया जाए, अच्छे, जिसे कहते हैं कि अच्छे अल्फाज में आपको याद किया जाए। तो वो जो मैंने ड्रीम किया और सोचती हूँ कि मेरी ये एक आइडेंटिटी हो, ये यही फिलॉन्थ्रोपी है। कि मुझे जो है हर फैमिली जाने के, यार अगर मुझे जरूरत पेश आई है ना, मुझे कोई जरूरत है किसी चीज की, तो यार मैं रिजा की जो फाउंडेशन है या रिजा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहां अप्रोच करूं, मुझे वहां से हेल्प मिलेगी जरूर। अब्दुल सत्तार ईदी जो है, उनकी पहचान देख लें कैसे उन्होंने इनिशिएट किया। आज उन्हें दुनिया, पाकिस्तान में लोग किस नाम से जो है वो याद करते हैं, वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और वो जिसे कहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई रोल मॉडल, कोई लीडर, कोई ऐसा जिससे आप इंस्पायर हो, तो मैं अब्दुल सत्तार ईदी से, सिर्फ इसी बेस पे कि उन्होंने कैसे इनिशिएट किया और आज उन्हें दुनिया किस तरह किस नाम से जो है वो याद करी। तो मैं खुद भी चाहती हूँ, मेरा भी यही ड्रीम है कि मुझे इस तरह याद किया जाए कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, और मुझे अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार और ताकत दी है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। तो ये मेरी ख्वाहिश है। रिजा, इसमें ये बताइएगा कि जब आप बीइंग अ फीमेल सेल्स की जाती हैं, तो काफी सारे लोगों का आपको सामना करना पड़ता है, और माशरे के बड़े अजीब से रवैये भी होते हैं। मैं चाहता हूँ कोई फनी इंसिडेंट इस हवाले से कभी हुआ हो। परेशान कौन तो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो फनी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो अगर। फनी इंसिडेंट इंसिडेंट तो बहुत सारे होते हैं। आपके साथ वो प्रवीण मेरे ख्याल में
पटेल हैं कि कौन है, हमारे एक अच्छे दोस्त जो कहते हैं कि लाइफ इज अ मूवी यू एंड आर यू आर द सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी। तो हम ऐसी सेलिब्रिटी हैं कि हमारी लाइफ वाकई मूवी है, ड्रामा है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है हमारे साथ हर वक्त ना, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। और ऐसा कोई इंसिडेंट मतलब हर रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। एक दफा मतलब एक छोटी सी बात, मतलब मैं एज अ फीमेल अगर सेल्स की फील्ड में आई हूँ तो मेरे लिए एक ऑनर था कि मेरी उस कंपनी में कोई और फीमेल उस वक्त नहीं थी जब मैंने वहां पे ज्वाइन किया। तो मैं डर इस वजह से भी नहीं रही थी क्योंकि मैं पहली भी जिस कंपनी में काम किया वहां भी मैं फर्स्ट फीमेल थी वहां उस ऑफिस में, तो कॉन्फिडेंस आ चुका था। तो जब मैं आई तो मेरे जो बॉस हैं, लाइन मैनेजर्स हैं, उनकी बड़ी तवक्कुआत थी कि एक फीमेल आई है। तो वो जब सेल्स में आएगी, जब वो उसकी सेल्स सबसे ज्यादा होगी, मतलब वो ये सोचते थे कि फीमेल जब जाती है अपने बुकर को करती है या कहीं और खुद डीलिंग वगैरह के लिए जाती है तो वो सक्सेसफुली जो है, सॉरी कॉल आ रही है इसमें, अच्छा, तो वो ये समझते थे कि लड़की है वो जाएगी वो डील करेगी तो वो सक्सेसफुली एक डील जो है वो बना के आएगी, तो वो ये सब कुछ सोच रहे थे। तो हमारी जो कंपनी है उसमें कुछ रेट्स वगैरह के इस तरह के इश्यूज हैं कि सॉरी ये मुझे जो है ना ऑन एयर कहना पड़ रहा है मुझे जो देखने वाले होंगे कंपनी वाले वो मुझे नहीं नहीं, इस चीज पे विदाउट कंपनी फायर, नेम आप कह रही हैं, कोई मसला नहीं। उस पे मुझे फायर ना कर दे, लेकिन मुझे वो जानते तो है ना इस कंपनी की तो मतलब ऐसा है कि रेट्स के कुछ इश्यूज हैं। तो मेरे बॉस एक दिन मेरे साथ टेबल पे बैठे हुए थे। वो बॉस तो इस चीज को कभी नहीं सुनते, बॉस इज मतलब वो समझते कि बॉस इज बॉस, ही इज ऑलवेज राइट। वो कभी एक्सक्यूज नहीं बाय करते, तो मुझे कहते हैं कि वो सबको कह रहे हैं कि मतलब क्यों नहीं तुम लोगों से बुकिंग डील्स क्यों नहीं बन रही है। अच्छा जब मेरी तरफ आए सब अपने अपने एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो मुझे कहते हैं कि रिजा आप तो फीमेल है और आप पुख्तून भी हैं, जिस बंदे के साथ डील के लिए आपको कहा था वो भी पुख्तून है, तो क्यों भाई डील नहीं बन रही। मैंने आगे से उन्हें कहा कि सर ये जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस में ना जेंडर देखा जाता है, ना कोई खातिरदारी देखी, ना जुबान, कोई चीज नहीं देखी, बिजनेस इज बिजनेस, पैसा देखा जाता है, अपना मार्जिन देखा जाता है। तो वो उस वक्त हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे कई और सारे इस बात पे बड़ा हंसे और मुझे ये चीज लगती है कि वो सोचे थे कि फीमेल है तो कोई एडवांटेज होगा हमें इस चीज में, लेकिन सेल्स फील्ड में वक्त बदल गया है जो सच्ची बात है। कोई ऐसा एडवांस, हर बंदा अपनी एसओपीज अपनी इन चीजों को पॉलिसीज को उन्हीं को ही फॉलो करता है और वही कुछ हमें करना पड़ता है जो एक मेल जो है वो करता है मार्केट में। तो कोई इतना खास आप नहीं कह सकते कि कोई इम्पैक्ट होता है मार्केट में। हाँ थोड़ा इज्जत से पेश आते हैं जब जाओ तो चाय पानी का पूछते हैं। और जो है बाकी कोलीग, आज भी मैं कहीं जा रही प्रोडक्ट थी नहीं सो लेते। हाँ प्रोडक्ट में कहते हैं मैडम सोच के बताएंगे, फिर वो जो सोचते हैं तो वो सोचते ही रह जाते हैं आज भी। अच्छा फनी एक ये इंसिडेंट था, एक और फनी इंसिडेंट शामिल करती हूँ। मेरे साथ कोलीग था आज, तो हम लोग जो है ये रावलपिंडी में एक अस्करी से गुजर रहे थे, वहां पे जाने की इजाजत नहीं है सिविलियंस को। तो मैं अब गाड़ी में थी तो मैंने उनसे, मुझे कहते हैं कि मैडम यहाँ अलाउ नहीं है ना जाना, मेरे साथ मेरा कुलीग बैठा हुआ था। तो वो कुलीग मुझे बहुत कह रहा था यहाँ से मत जाए, यहाँ पे अलाउ नहीं है, नहीं जाने देते, बहुत स्ट्रिक्टनेस है। अच्छा मैं जब गई तो मैंने कहा कि प्लीज मुझे जाने दे, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तो मुझे कहते हैं कि नहीं मैडम सॉरी अलाउ नहीं है। मैंने कहा कि बहुत इमरजेंसी है प्लीज जाने दे, मतलब खातिर कर ले मैं फीमेल। उन्होंने कहा कि आईडी कार्ड दिखाएं, ठीक है बहन जी आप जाएं लेकिन नेक्स्ट टाइम अलाउ नहीं है। मेरा वो कुलीग जो है ना हंसने लग गया, मुझे कहते हैं यही तो तुम लोग एडवांटेज उठाती हो फीमेल, और फिर तुम लोग बैनर पकड़ के आती हो हमें हमारे हकूक चाहिए, फेमिनिज्म फेमिनिज्म। तो इस तरह की चीज में उन्होंने मुझे जो है ना वो हिट किया। मुझे कहते हैं, मैंने कहा कि वाकई पाकिस्तान में मर्द हजरात से औरतें जितने भी वो जैसे कहते हैं कि कंप्लेन कर लेना कि हमें हकूक नहीं मिलते ये चीजें, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिलती है, मैं फीमेल हूँ, मैं इतने अरसे से मार्केट में हूँ, मैं बाहर होती हूँ, बहुत इज्जत मिलती है। नीचे से लेके ऊपर तक के हर एज ग्रुप के जो है ना मर्द हजरात इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हिना, सॉरी रिजा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आपसे बात हुई और बड़े अरसे बाद आपसे बात हुई। मैं चाह तो रहा हूँ कि ये प्रोग्राम जो है इससे मजीद इसको बात की जाए आपसे, लेकिन ड्यू टू अजान और आपने भी मुझे जो है वो नमाज के लिए जाना था, मुझे पता था, तो इसलिए थैंक यू सो मच। आपसे जो है गपशप जो है वो डिफरेंट मौजूदात में मैं चाहूँगा दोबारा भी हो, क्योंकि मैं आपकी जो अ, इंशाल्लाह। वो चंद सेकंड की वीडियोस हैं उनसे मैं रियली इंस्पायर्ड
हो, एक तो आप माशाल्लाह बना बड़ी अच्छी रही हैं और दूसरी ज़ाहिर है कि इतने से छोटे इम्पैक्ट के साथ जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। क्योंकि जो गूगल कहता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है ना वो 8 टू 10 सेकंड्स रह गया है, जो पहले 12 सेकंड था। इसलिए लोग एक ब्राउज़िंग पे क्लिक करते हैं और फिर आगे गुज़र जाते हैं, उसको देखते भी नहीं दूसरी दफ़ा। तो वो बिल्कुल। इम्पैक्ट कर रही हैं आपकी वीडियोज़ जो स्मार्ट थैंक शॉर्ट थैंक वीडियोज़ हैं। तो थैंक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आफ्टर अ लॉन्ग, और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी आपसे टाइम मिल जाएगा। हम जब भी आपसे कनेक्ट करेंगे। Thank you थैंक यू so सो much, मच फॉर Rizwan. गिविंग मी योर Inshallah, टाइम। inshallah, soon we will connect again, inshallah. And thank you so थैंक much यू। for inviting. मैंने बहुत enjoy किया, बहुत ही energetic, और मुझे मतलब मैं जितनी थकी हारी आई थी ना, आपने seriously refresh कर दिया मुझे। मतलब इस थैंक गुफ्तगू यू से और सो इस मच। डिस्कशन से। थैंक यू। देखने वाले सुनने वाले जिनको अच्छा लगे वो कमेंट कर दें, जिनको अच्छा ना लगे वो भी कमेंट कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।